नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका फिर से स्वागत है एक न्यू प्रेस वीडियो में, जिसमें आज की वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान की वेशभूषा व पहनावा। इ- इस वीडियो में हम शॉर्ट नोट्स के रूप में इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम एक शानदार मोटिवेशन कोट्स के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे। हमारा आज का मोटिवेशन कोट्स है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल जीने का मजा भी आएगा। तो साथियों, हमें हौसला रखना है और थक कर कभी कभी नहीं बैठना है। एक दिन धीरे धीरे छोटे छोटे प्रयासों से ही हमें मंजिल मिलेगी और फिर जब मंजिल मिलेगी तो उसका जीने का मजा ही कुछ और है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम राजस्थान की वेशभूषा पहनावा। इसमें देख सकते हैं पगड़ी। पगड़ी पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है। जो प्राचीन राजस्थान में ये मेन पहनावा थी पुरुषों के लिए। अंगरखी, अंगरखी होती थी धोती से ऊपर तक का जो कुर्ता होता था उसको अंगरखी बोलते थे। चोली, चोली है जो महिलाओं का अंग ऊपर का वस्त्र होता था उसको चोली बोलते थे। ओढ़नी, ओढ़नी जो ये महिलाओं के द्वारा पहनी जाती थी इसको ओढ़नी बोलते थे। और धोती, धोती पुरुषों पुरुषों के द्वारा कुर्ते से नीचे पहनी जाती थी उसको धोती के रूप में बोलते हैं। और घाघरा महिलाओं के द्वारा जो गोल गोल होता था उसको घाघरा बोला जाता था, वो महिला के द्वारा पहना जाता है। राजस्थान की वेशभूषा एवं पहनावा। राजस्थान की वेशभूषा पहनावा में पुरुषों के वस्त्र, दूसरा है महिलाओं के वस्त्र, तीसरे आदिवासियों के प्रमुख वस्त्र। तो तीन वस्त्रों के बारे में हम पढ़ेंगे। पुरुषों के वस्त्र में होता है, पुरुषों के वस्त्र में क्या क्या होता है? पगड़ी, अंगरखी, अचकन, चोगा, धोती, बिरजस या ब्रचेस, कमरबंद, पटका, पछेवड़ा, पछेवड़ा और घूंगी और आत्मसुख, ये पुरुषों के वस्त्र होते हैं। और महिलाओं के वस्त्रों में ओढ़नी, कुर्ती एंड कांचली, तिलका, दामनी, ये महिलाओं के प्रमुख वस्त्र होते थे। और आदिवासी महिलाओं में अंगरखा, अंगूछा, कटकी, नांदड़ा या नानड़ा, रेनसाई, जामसाई साड़ी, कछाबू, कछाबू, फूंदड़ी, केरी, ज्वार, तारा भात, ज्वार, तारा, लहर या तारा भात की ओढ़नी, ये प्रमुख आदिवासियों के वस्त्र थे। जिसमें हम पढ़ेंगे पहले पुरुषों के वस्त्र। किसके? पुरुषों के वस्त्र। ये पुरुषों के वस्त्र, पुरुषों के वस्त्र को पढ़ेंगे, जिसमें वह पहला है पगड़ी। क्या है? पगड़ी। पगड़ी छापदार, पगड़ी छापदार, मेवाड़ महाराजा के पगड़ी बांधने वाला क्या होता था? छापदार। क्या होता था? मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाले को छापदार कहा जाता था। खिड़की पगड़ी, खिड़की पगड़ी जोधपुर की प्रसिद्धि। लहरिया पगड़ी श्रावण में पहनी जाती थी। मोटड़ी की पगड़ी विवाह पर पहनी जाती थी। और बदिल की पगड़ी दशहरा पर पहनते थे। फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली पर पहनी जाती थी। फूल पत्ती वाली की छपाई वाली पगड़ी किस पर पहनी जाती थी? होली पर पहनी जाती थी। नोट, सुनार, आटे वाली पगड़ी तथा बंजारे गोटे पट्टेदार वाली पगड़ी का प्रयोग करते हैं। अन्य पगड़ियों में अट्टी पट्टी मेवाड़, अमरसाई मेवाड़, अमरसाई, उदयसाई, खंजरसाई, शिवसाई, विजयसाई, साहन हनी या अन्य पगड़ियों के प्रकार हैं। नेक्स्ट है अंगरखी। अंगरखी के अन्य नाम है तनसुके, गाबा, गदर, बुगतरी, दुतई, मिर्जई, ये अंगरखी के नाम है। नेक्स्ट है अचकन। अचकन क्या है? घुटनों घुटनों तक लंबा। अचकन क्या होता? घुटनों तक लंबा, मुस्लिम समुदाय के पुरुषों पहनते हैं। क्या पहनते हैं? मुस्लिम समुदाय के पुरुष पहनते हैं। महिलाएं एवं तिलका। चोगा क्या होता था? अंगरखी के ऊपर पहना जाता था चोगा। धोती, धोती क्या होती थी? कमर से नीचे पहनी जाती थी, उसको धोती बोलते थे। जैसे कि ये दादाजी ने ये धोती पहनी हुई है। ब्रजस या ब्रचेस, घुड़सवारी में उपयोग, पैरों से घुटने तक तंग एवं कमर के
कमर के घेरदार वस्त्र को ब्रजेश या ब्रचेस कहा जाता था। नेक्स्ट है कमरबंद पटका। कमरबंद पटका सट का कमर का आभूषण था। पछेवड़ा कमरबंद सर्दी और घूंगी मध्यम सर्दी और आत्मसुख ज्यादा सर्दी। पछेवड़ा कम सर्दी में पहना जाता था, जबकि घूंगी मध्यम सर्दी में पहना जाता था और आत्मसुख ज्यादा सर्दी में पहना जाता। ये क्या है कि तीनों सर्दियों के वस्त्र थे। सर्दियों के वस्त्र थे जो सर्दियों के कम या ज्यादा के अनुसार ये पहने जाते थे। नेक्स्ट है महिलाओं के वस्त्र। महिलाओं के वस्त्रों में ओढ़नी ओढ़नी एक प्रकार है जिसमें पोमचा, लहरिया, गोटड़ा, लोगड़ा जो प्रमुख ओढ़नी के रूप में जाने जाते हैं। पोमचा कमल के फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। कमल के फूल के ऊपर प्राय उपयुक्त ओढ़नी, जिसमें जो क्या होता था, नवजात शिशु के जन्म पर मातृ पक्ष द्वारा यानी कि नाना नानियों के द्वारा जब बच्चे का जन्म होता था तो उस समय पीला पोमचा दिया जाता था। और पुत्र के जन्म पर क्या दिया था, पीला पोमचा, और पुत्री के जन्म पर गुलाबी पोमचा दिया जाता था। लहरिया श्रावण मास में तीज पर पहनी जाती है, जबकि लोगड़ा विवाहित स्त्रियों द्वारा पहना जाता है। फागणिया होली के अवसर पर पहना जाता है। पचरंगा लहरिया ये शुभ अवसरों पर पहनते हैं। पचरंगा लहरिया क्या करते हैं, शुभ अवसरों पर पहनते हैं। लहरिया श्रावण मास में तीज पर पहनते हैं, जबकि लोगड़ा विवाहित स्त्रियों द्वारा, और फागणिया होली के अवसर पर पहना जाता है। यानी फागण में होली आती है उसी टाइम ही फागणिया पहना जाता है। आप याद रख सकते हैं, फागण में होली आती है तो उसी टाइम पे फागणिया वस्त्र पहना जाता है। पंचरंगा लहरिया क्या है कि कोई भी शुभ अवसर होता है तो पंचरंगी वस्त्र ही पहनते हैं, तो उससे ध्यान रख सकते हैं। पंचरंगा लहरिया शुभ अवसरों पर पहना जाता है, जिसमें प्रमुख लहरियों के प्रकार हैं। प्रमुख लहरियों के प्रकार क्या है, प्रतापशाही, साहित्य में उल्लेख, राजशाही लहरिया जो जयपुर में पहना जाता है। समुद्र लहरिया 2, 3, 5, 7 रंग के होते हैं। नेक्स्ट है दामड़ी एक ओढ़नी का प्रकार है जो लाल रंग मारवाड़ धागों की कसीदाकारी होती है, जिसमें कुर्ती एंड कांचली। तिलका मुस्लिम स्त्रियों द्वारा पहना जाता है। तिलका क्या है, मुस्लिम स्त्रियों द्वारा पहना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आदिवासियों के प्रमुख वस्त्र। किसके, आदिवासियों के प्रमुख वस्त्र। आदिवासियों के प्रमुख वस्त्र जो इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा दिख नहीं रहा है। अंगरखा क्या होता था, ज्यामितीय आकृति पुरुषों द्वारा कमर के ऊपर पहना जाता था। अंगोछा सिर पर पहना जाता था, जबकि कटकी अविवाहित लड़कियों द्वारा सिर पर ओढ़ा जाता था। किस पर, सिर पर ओढ़ा जाता था। नांदड़ा या नानड़ा आदिवासी की प्राचीनतम वेशभूषा तितली बात के चतुष्कोण के बने होते थे। रैनशाही साड़ी, जापशाही साड़ी विवाह के अवसर पहने जाती थी। कछाबू क्या होता था, महिलाओं के घुटनों तक घाघरा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कछाबू क्या है। कछाबू होता है आदिवासी महिलाओं के घुटनों तक पहने जाने वाले घाघरे को कछाबू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कछाबू कहा जाता है। तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। फुंदड़ी या फुंदड़ी षटकोणीय आकृति में तारे बने होते हैं। केरी भात की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं में पहनी जाती है, और ज्वार भात की ओढ़नी भी आदिवासी महिलाओं में पहनी जाती है। लहर भात की ओढ़नी ये भी पहनी जाती है। साड़ियों के अन्य नाम है, साड़ी के अन्य नाम में चोल, निचोल, पट, दुकुल, चीर, पटोरी, चोरसो और दोहरावली ये प्रमुख साड़ियों के अन्य नाम होते हैं। नेक्स्ट है भीलों की वेशभूषा। किसकी, भीलों की वेशभूषा। इसमें देपाड़ा या डेपाड़ा ये क्या होती है, एक तंग धोती होती है,
खोइतु खोतु खोइतु क्या होती है? एक सामान्य धोती होती है। पीरिया पीरिया दुल्हन की पीली साड़ी होती है। दुल्हन की पीली साड़ी को क्या बोलते हैं? पीरिया बोलते हैं। और सिंदूरी को लाल साड़ी बोलते हैं। सिंदूरी को लाल साड़ी बोलते हैं क्योंकि शादी के अवसर पर पहनी जाती है, इसीलिए सिंदूरी को लाल साड़ी कहते हैं। उस पर ध्यान रख सकते हैं आप। अभी परिजनी पीतल के कड़े महिलाएं पैरों में पहनती है। परिजनी क्या होती है? पीतल के कड़े होते हैं जो महिलाएं क्या करती है? पैरों में पहनती है। साथियों, ये था वेशभूषाओं से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करना, जिससे कि